एक दफा का जिक्र है कि बहुत दूर एक गांव में लिली नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मशहूर था उसकी खूबसूरत आवाज के लिए। एक दिन अपने घर के पीछे जंगल में टहलते हुए लिली एक पुराने दानेदार दरख्त के पास आई जिसका मरकज खोखला हुआ था। जैसे ही वो एक लेने के लिए झुक गई, करीब से देखा तो उसे अंदर से एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करें प्लीज। आवाज से चौंककर लिली ने छलांग लगाई और तेजी से घर की तरफ भागी। जैसे ही वो अंदर आकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो हुआ था। उसकी माँ, एक अक्लमंद और देखभाल करने वाली औरत, ने तहम्मुल से सुना और फिर कहा, डरो मत मेरे अजीज, ये सिर्फ हवा की तरफ से खेली गई एक चाल थी। अब जाकर देखते हैं कि उस दरख्त में क्या था। इसके साथ माँ के तसल्ली देने वाले अल्फाज लिली को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वो वापस दरख्त की तरफ चली गईं। ताहम इस बार दरख्त खामोश था और जिंदगी का कोई निशान नहीं था। मायूस लेकिन राहत मिली। लिली और उसकी माँ अपने रास्ते पर चलती रहीं। लेकिन जब वो चल रहे थे, लिली इसके बारे में सोचने के अलावा मदद नहीं कर सकती थी उस पुरस्कार आवाज की जो उसने सुनी थी। क्या ये वाकई हुआ था? क्या दरख्त में कोई या कोई चीज थी जो नहीं बनना चाहती थी? हकीकत जानने के लिए पुरज़्म लिली ने तहकीकात करने का फैसला किया। वो एहतियात से ऊपर चढ़ गई, खोखली से दूर रहना यकीनी बनाना। जैसे ही वो एक शाख तक पहुंची जो आगे बढ़ी हुई थी जमीन पर, उसने दरख्त के बीच में झांका और हैरानी से उसने एक छोटी सी मखलूक को देखा जिसके पर और एक दम थी। ये एक छोटे ड्रैगन की तरह लग रहा था। चौंक कर छोटे ड्रैगन ने अपने परों को फड़फड़ाया और धुआं छोड़ा। तुम कौन हो? लिली ने हैरानी से आंखें फाड़कर पूछा। मैं चमकदार हूँ, ड्रैगन ने जवाब दिया, धीमी आवाज, और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं फंस गया हूँ। ड्रैगन की हालत जार से मुतासिर होकर लिली ने उसकी मदद करने का वादा किया और एहतियात से दरख्त पर चढ़ गई। वो स्पार्की के साथ अपनी मुलाकात के बारे में किसी को बताए बिना घर लौटे। अगले दिन वो सुबह सवेरे घर से निकला और वापस दरख्त पर चला गया। वो ड्रैगन के लिए कुछ पानी और खाना लेकर आई थी। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंची, वो उसे देखने से पहले स्पार्की को सुन सकती थी। लिली, क्या तुम हो? जल्दी आओ प्लीज। मदद के लिए बेताब लिली दरख्त पर चढ़ गई और खोखली की तरफ अपना रास्ता बना लिया। वहां उसने सबसे हैरान कर देने वाला नजारा देखा। वो ड्रैगन अपने असली साइज से लगभग दुगना हो गया था और उसके तराजू कौस कज़ा के तमाम रंगों में चमक रहे थे। वाह! लिली ने भाई से सरगोशी की। तुम खूबसूरत हो स्पार्की। तुम्हारा शुक्रिया, ड्रैगन ने जवाब दिया, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं इस दरख्त से बाहर नहीं निकल सकता। उसने बताया कि वो इतनी देर तक दरख्त के अंदर फंसा हुआ था कि उसके पर और टांगे ठीक से काम करने के लिए बहुत कमजोर थीं। उड़ने की जरूरत है, उसने कहा, या मेरे पर कभी मजबूत नहीं होंगे। बगैर किसी हिचकिचाहट के लिली ने उसकी मदद करने का वादा किया। उसने सारा दिन स्पार्की के साथ खेलते हुए उसके आसपास उड़ते और उसे हवा में उड़ने दिया। दिन के अख्ताम पर उसके पंख बहुत मजबूत महसूस कर रहे थे और वो आसानी से शाखाओं के बीच आगे पीछे उड़ सकता था। जैसे ही सूरज गरूब होने लगा, लिली जानती थी कि अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मैं कल वापस आऊंगी स्पार्की, उसने वादा किया। बस अपनी उड़ने की मशक करते रहना और जल्द ही तुम दरख्त से बाहर आने के काबिल हो जाओगे जब भी तुम चाहो। और इस तरह लिली ने अपना वादा पूरा किया। वो हर रोज स्पार्की का विजिट करती और दोनों बेस्ट दोस्त बन गए। एक दिन जब लिली दरख्त पर पहुंची तो उसने देखा कि स्पार्की अपनी मामूल की जगह पर नहीं है। स्पार्की, तुम यहाँ हो? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस खौफ से कि कुछ हो गया है उसके दोस्त के साथ, लिली ने दरख्त पर चढ़कर अंदर देखा। उसके खौफ से उसने देखा कि दरख्त खाली था। स्पार्की, उसने पुकारा। उसकी आवाज खोखली से गूंज रही थी। तुम कहाँ हो? अचानक उसे एक जोरदार हाथ से और परों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। छू जल्दी से दरख्त पर चढ़ गई और जंगल के किनारे पर भागा। वहां उसने सबसे हैरान कर देने वाला नजारा देखा। स्पार्की आसमान में उड़ रहा था। उसके पंख सूरज की रोशनी को पकड़ रहे थे और उसके तराजू 1000 सितारों की तरह चमक रहे थे। लिली देखो, उसने चिल्लाया और उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। मैं उड़ सकता हूँ लिली। अपने दोस्त को आजाद देकर बहुत खुश हुई लिली ने लहराया और चिल्लाया, शाबाश स्पार्की। फिर वो मुड़ी और वापस गांव की तरफ भागी। वो अपने एडवेंचर के बारे में सबको बताने का इंतजार नहीं कर सकती थी और उसी दिन से लिली और स्पार्की लाजिम व मलजूम थे। वो अपने दिन आसमानों में उड़ते हुए दुनिया की तलाश करते हुए गुजारते एक साथ, और जब भी लिली तारों की तरफ देखती वो जानती थी कि उनमें से एक थोड़ा ज्यादा चमकता है बाकी की निस्बत में, और वो वही सितारा था जिसे स्पार्की घर कहती थी।